हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, रैशनलाइजेशन। जैसा कि कल की क्लास में डिस्कस हुआ था कि आज की क्लास में रैशनलाइजेशन सीखना है और अब तक जितना पढ़ लिया उस चीज़ का हमारा रिवीजन होगा। ठीक है। तो रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है, किसको पता है? किसी को पता नहीं है या है, इट्स ओके। और रैशनलाइजेशन का मतलब मैं बताती हूँ आपको। इसका मतलब होता है कि आपको जैसे ये डिनोमिनेटर दे रखा है, सपोज कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो नाम से जैसे पता चल रहा है रैशनलाइजेशन, यानी कि समथिंग जिसको आप रैशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। डिनोमिनेटर को बेसिकली हम डिनोमिनेटर्स को ही रैशनलाइज करेंगे। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर क्या है इसमें 2 है। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है 2। ठीक है, ये कैसा नंबर है आपका एक, दिस इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, सोच के देखो। कोई किसी के पास कोई क्लू? अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई प्रॉब्लम है? तब भी यही रहेगा नंबर। ठीक है, अगर 1 को ये लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है? √2 से डिवाइड करके तो भी 1 ही आएगा, कट पिट के लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई √2/√2। क्या ये लिख सकते हैं? यहाँ तक ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन तो आपने क्लास 7th में सीखा ही था कैसे करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 × √2 इज √2। क्लियर है। और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कल की क्लास में सिखाया था मैंने आपको, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान देखो, तो 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपने कितना बढ़िया चीज़ कर दी है। आपने इसे रैशनल नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, रैशनल नंबर में। ठीक है, यहाँ तक। और एग्जाम्पल से देखते हैं, ये वाला देखते हैं 1/2 + √3 वाला। ये 1/2 + √3। अब आप सोचोगे अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि कोई दिक्कत ना आए और हमारा नंबर भी रैशनलाइज हो जाए। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। अगर इस तरह से पेयर में दे रखा है रैशनल और इरेशनल का, तो हमेशा साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। कैसे? इस तरीके से। ठीक है, वही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऊपर वाले में तो 1 से सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल हो गया। नीचे देखो, कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? ये पढ़ी थी ना हमने, a + b × a - b = a² - b²। याद है या नहीं है? याद है तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2, और b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर √3। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर लिख लिया, डिनोमिनेटर में a क्या है 2, फिर बीच में माइनस का साइन, b की वैल्यू कितनी है √3। अब क्या हो जाएगा ये 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और √3 × √3 प्रॉपर्टी बताई थी कितनी जगह 3, तो क्या हो गया 2 - √3 अपॉन 1। तो आप देख रहे हो आपने डिनोमिनेटर फिर से आपने रैशनलाइज कर दिया, यानी कि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 1 में। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, 5/√3 - √5। ये आप सोच रहे हो कि रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? तो ये इसलिए आया ताकि जब आप और बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको, क्योंकि प्रॉब्लम कौन करता है, डिनोमिनेटर ही करता है ना। डिवीजन करना टफ होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसी वजह से रैशनलाइज कर देंगे तो वो जो टर्म है वो सिंपल हो जाएगी, और सिंपल हो जाएगी तो हम कैलकुलेशन ईजिली कर पाएंगे। अब अगर ये बोले इसको सॉल्व करो तो टफ हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व ना करके हम ऐसे तो कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज तो कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे आप बताओ। ये पेयर में दे रखा है तो हमने क्या सिखाया था आपको, इसके अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बहुत ईजी है। ये आ गया आपका √3+, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है तो एक एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 5 × √3 होगा एक, तो फिर साइन किसका है प्लस का, फिर 5 × √5। क्लियर। इसमें फिर से देखो a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, वेयर a = √3 एंड देन b = √5। फॉर्मूला क्या कहता है, a² - b², a²। एक गलती है,
आप इसको फिर से रीअरेंज करो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखो कैसे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको अपन, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5√3 प्लस 5√5 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है यहाँ √3 और b क्या है √5। तो एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट होने वाला है, देखना क्या। तो ये हो गया आपका 5√3 प्लस √5, 5 कॉमन ले लेते हैं, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। ये सॉल्यूशन क्या बन गया आपका 5√3 प्लस √5, 3 में से 5 गए तो ये हो गया आपका आंसर। देखा आपने, ये फिर आपने रैशनलाइज कर दिया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1/7 प्लस 3√2 है, क्या करेंगे बताओ। यही करेंगे इसमें भी, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अपोजिट साइन किसका रखना है हमेशा, ये ध्यान रखें, जो भी लास्ट में डिजिट होगी उसका अपोजिट साइन देंगे। तो फिर से वही प्रॉपर्टी बन गई है, अब a प्लस बी ए माइनस बी बार बार यूज होगी वाली आइडेंटिटी। तो a क्या हो गया यहाँ पे 7, b क्या हो गया यहाँ 3√2, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, न्यूमरेटर तो एज इट इज ही रहेगा, a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इज 49, 3√2 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। देखो 3√2 इंटू 3√2 क्या हो जाएगा 9 और √2 इंटू √2 2, 18, ठीक है। 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 गए तो कितना बचा 31। आप फिर देखो, आपने फिर ये रैशनलाइज कर दिया, था क्या टर्म 7 प्लस 3√2, यहाँ से आप कहाँ पहुँच गए यहाँ पे। सी द डिफरेंस, द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, ठीक है। अब आप कुछ एग्जांपल्स में एक्सरसाइज सॉल्व करवाती हूँ आपको। 1.4 पूछता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। वो थ्योरम से याद है, अब मैं आपको रिवीजन इस तरह से करवाऊंगी, लास्ट क्लास का रिवीजन करवाती हूँ। मैंने आपको उसमें 4 थ्योरम पढ़ाई थी। थ्योरम 1 क्या कहती है, थ्योरम 1 कहती है कि नेगेटिव ऑफ अ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। कैसे, जैसे √3 था, √3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी थ्योरम्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आएगा। फिर हमने दूसरी क्या पढ़ी थी कि अगर किसी रैशनल नंबर और दूसरा नंबर इरेशनल हो, इनके बीच में मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँ लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है इरेशनल आएगा। कैसे देखते चलो। तो पहला क्वेश्चन देखो, तुम कोई भी इजीली आंसर दे सकता है। 2 माइनस √5 है, कैसा नंबर है रैशनल नंबर है, और ये नंबर तो इरेशनल है। पता है आपको √5 क्यों है इरेशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी कि ना तो इसमें कोई पैटर्न बनता है, ना ये कभी ख़त्म होता है, चलता ही रहता है चलता ही रहता है, इसकी वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं होती। और हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो हमारे पास इरेशनल ही आने वाला है। तो ये क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। 3 प्लस √3 माइनस √3, 3 प्लस √23 माइनस √23। तो पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि आपको ब्रैकेट्स हटा के जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट हटा दिए मैंने और मेरे क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। तो रूट वालों को एक जगह बिठा दिया, एक जगह बिठा दिया, तो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये तो कट गए, बचा क्या 3। तो 3 एक कैसा नंबर हो जाता है आपका रैशनल नंबर। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है। तीसरा पूछता है 2√7 अपॉन 7 √7, यहाँ इसको तो यही सॉल्व कर देते हैं, √7 से √7 कैंसिल, तो 2/7 इज एन रैशनल नंबर। क्लियर। देखो 1/√2, 1/√2 देखो कैसे करें। एक तरीका तो है रैशनलाइज कर देते हैं, करो। तो क्या बन गया √2 इंटू √2। जब हमने इसको रैशनलाइज करा तो आप देख पा रहे हो एक नंबर रैशनल है, इरेशनल एक रैशनल। तो हमने जब सीखा था डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो भी रिजल्टेंट कैसा आने वाला इरेशनल। बस हमने एक चीज़ सीखी थी कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में चाहे मैं जो मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म करूं पर मुझे नहीं पता रिजल्टेंट कुछ भी आ सकता है, ये है बात। तो अब जरा हम 2 पाई का हिसाब देखते हैं, 2 पाई क्या कहता है। तो पाई तो आप सबको पता है कैसा है, इरेशनल है।
तो 2 पाई क्यों इरेशनल नहीं होगा, 2 पाई भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। n पाई भी इरेशनल होगा, 4 पाई 5 पाई जितना मर्जी पाई कर लो सारा इरेशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, यानी कि आप लास्ट इसको कितना आप इजी फॉर्म में दिखा सकते हैं। तुम पहला क्वेश्चन देखें जरा, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। ये आपका 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 है। क्या कर सकते हैं, हमने वो पढ़ा था आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये नॉर्मल, ये वाली, क्योंकि इसमें ए बी सी डी सब अलग है, कुछ भी सेम नहीं बन रहा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी नॉट ए बी, इट्स ए सी प्लस ए डी। मैंने सिखाया था ना आपको, पहले इंडिविजुअल एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करो आप बी सी प्लस बी डी, ये बी सी और बी डी ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा सॉल्व होके, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, क्लियर। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, ये कितना हो गया 3 रूट 2, ये कितना हो गया 2 रूट 3। साइन को हमेशा याद रखते जाना। तो कोई एक जैसे हैं जिनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, चारों टर्म्स अलग अलग हैं, कोई किसी में जुड़ेगी नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगी, अगर आप सोचो कि 6 को इस 6 से जोड़ दें, ये 6 है ये रूट 6 है, बहुत अंतर है, ये रूट 2 है ये रूट 3 है, तो ये ऐड नहीं होंगी, बस ये इसका लास्ट सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। देखो सबसे ईजी तरीका बता देती हूँ, जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ए बी सी डी चारों टर्म्स अलग हैं या सेम है। तो आप देखो इसमें सेम है अलग है, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू रूट 3 मान लो, तो सी भी 3 है और डी भी रूट 3 है, तो सेम है। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा आपका, ये वाला। और ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने इतनी बार लिख दिया, क्लास में इतनी बार डिस्कस हो गया, अब तो ये याद हो ही जाना चाहिए। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। तो क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या अपना 3 और बी क्या है रूट 3, और सबसे बेस्ट होता है ए और बी की वैल्यू लिख लो ताकि आप गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 3 के 9, 3, वेरी गुड 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। सबसे पहला रूल क्या है, ए की वैल्यू लिखेंगे और फिर बी की वैल्यू। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, इट्स वेरी इजी, इट्स ट्वाइस ऑफ रूट 5 इंटू रूट 2, ठीक है। रूट 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, वही नंबर आ जाएगा, रूट 2 का वही नंबर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये। तो कोई सेम है, जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है, 5 और 2 रैशनल नंबर्स है, वी कैन ऐड देम, 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10। दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन, इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे और कोई क्वेश्चन है इसमें, देख लेते हैं। रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2, ये क्वेश्चन तो करा सा नहीं लग रहा, ये रहा देखो सेम क्वेश्चन है इसका जैसा। फिर ए और बी आइडेंटिफाई करो, ए बी सी डी कुछ है इसमें अलग है सेम है, ए क्या है रूट 5, बी क्या है रूट 2, सी डी भी सेम है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है। फिर फॉर्मूले में पुट कर दो, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो गया 3। कितना इजी है ना, एक लाइन का क्वेश्चन, यहाँ आपने देखा नहीं और टिक करानी। देखो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाती हूँ, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, तो 5 माइनस 2 इज 3 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जाम्स में ऐसे मत करके आना, ये आपके जस्ट एक होता है ना पेपर जब आपने कर लिया उसके अंदर तुरंत चेक करते हैं अपने आंसर्स, उसके लिए ये। अब देखो कुछ रैशनलाइज बेस पे क्वेश्चन है, फिर आपका जो इसमें कॉन्सेप्ट बच जाएगा रैशनलाइजेशन के बाद मैं आपको सिखाऊंगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसका सिखाएंगे हम, नंबर लाइन पे रूट्स वाली वैल्यूज़ को जो है शो करना सिखाऊंगी कि नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अभी इसमें एक और चीज़ बच रही है, इसमें बच रही है एक्सपोनेंट्स, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके 2 टॉपिक और बचते हैं, तो 2 टॉपिक वो नेक्स्ट क्लास के लिए हैं, इस क्लास के लिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस। तो
तो अब आप देखो √1/√7 को रेशनलाइज कैसे कर सकते हो, सोचो। बहुत ईजी है ना, सिंगल डिजिट वाले में तो कुछ भी नहीं करना, उसकी डिजिट को उठाया नीचे से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, बस खत्म। तो ये √7 और √7 × √7 क्या हो गया, 7 हो गया रैशनलाइज, खत्म। सॉल्यूशन एक लाइन में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 - √6, इसमें क्या करेंगे, सोचो। कुछ नहीं करना, इसका जो नीचे वाला नंबर है उसके अपोजिट साइन से उठा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये कर दिया आपने, प्लस लगाया और उठाया, कर दिया ना। √7 + √6, √7 + √6 क्या हो जाएगा, ऊपर तो √7 + √6 हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम। अब ये देखो ए बी सी डी अलग अलग नहीं है, ए और बी सेम है, तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, a² - b²। और डायरेक्ट देखें तो 7 - 6 1 इज द करेक्ट आंसर, बट हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। 7 - 6 और ये क्या हो गया, आपका आंसर ही क्या बन गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √7 + √6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। अगला देखते हैं। अगला कहता है √5 + √2। √5, कोई से मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट आंसर बताने की, आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से जो है आपका मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कर दिया। ऊपर कुछ दिक्कत है नहीं, ऊपर जो था वही आ जाएगा। नीचे क्या होगा, ए बी सी डी अलग नहीं है, सेम है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, √5 - √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। √5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5, √2 का 2, तो ये क्या हो गया अपना, √5 - √2/3 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया ना रैशनलाइज, देखो क्या था और क्या बन गया। नेक्स्ट क्या है आपका, 1/√7 - 2। अब इसमें क्या करेंगे, सोच के देखो, कुछ भी नहीं है, ये भी इजी है। √7 + 2, √7 + 2, तो ऊपर तो √7 + 2 आ गया, नीचे वही फिर से फॉर्मूला बन गया a² - b² का। तो √7 + 2, √7 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 7, 2 का इसके 4, तो आंसर क्या हो गया आपका, खत्म हो गया रैशनलाइज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपने रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट सीख लिया, सिंप्लीफिकेशन सीख लिया। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया। तो रैशनलाइजेशन कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, हाँ रैशनलाइजेशन ईजी है लेकिन क्वेश्चन टफ दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन, किसके लिए कंस्ट्रक्शन, और उसका प्रूफ देखेंगे कि नंबर लाइन पे मैं अगर मुझे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स दिखाने तो वो मैं कैसे दिखाऊंगी। और उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट उसी में सीखेंगे कि जो एक्सपोनेंट्स हैं, अभी तो आप सिर्फ स्क्वायर रूट देख रहे हो यानी कि पावर 2, भाई स्क्वायर रूट को आप रूट ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए की पावर हाफ। अगर यही क्यूब रूट हो तो ए की पावर 1/3, यही अगर फोर्थ रूट हो तो ए की पावर 4, 1/4। तो ये सबसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि इनको कैसे जोड़ना है, कैसे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे इनका डिफरेंस करना है, ये सब मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। और आपके एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो गए और एक दो क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज 1.5 और बचेगी, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट हो क्लास को तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।